नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना सिलेबस हमारा कम होने जा रहा है कोविड-19 की वजह से। जो हमारी पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं हो पाई है और इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए राजस्थान सरकार जो सिलेबस तैयार करने वाली जो कमेटी है उसकी, वो कितना कोर्स हमारा हटाने जा रही है। स्कूल्स कब खुलने वाले हैं, है ना? उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो इस चैनल पर हमने लगभग पॉलिटिकल साइंस के 90 के लगभग वीडियोस में बना चुका हूं। तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही आई बटन में आप देखेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही आप जो चैनल का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर के चैनल पर जा सकते हैं और चैनल पर जितने भी अब तक वीडियोस अपलोड हुए हैं वो आप वहां पर देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट वहां पर आप देख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई सारे स्टूडेंट्स जो नए जुड़ते हैं वो कहते हैं सर पीडीएफ नोट्स नहीं मिल रहे हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेंगे। तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था कि किस प्रकार आप मेरे जो पीडीएफ नोट्स मैंने बना रखे हैं उनको पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो भी, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो वहां से आप कर लें, उसको देख लें और जितने भी आपको नोट्स चाहिए वो आप डाउनलोड कर लें। अब शुरू करने जा रहा हूं मैं उस बात को जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार था। देखो, जैसा कि माहौल चल रहा है, जैसी प्रिपरेशंस लग रही है, अभी ऐसी आधिकारिक घोषणा हुई नहीं है। मैं आपको पहले से कह दूं कि ये जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं ये मेरे पास आधिकारिक यानी गवर्नमेंट ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, लेकिन वहां के माध्यम से जो कमेटी है उसके माध्यम से कोई न्यूज लीक हुई है, वो हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप से लेक्चरर्स वाले वहां पर मुझे मिली है। तो मैं उस आधार पर आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो अभी तक की सिचुएशन चल रही है उस सिचुएशन के हिसाब से ये माना जा रहा है लगभग तय कि 1 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ना। अब अभी तक ये माना जा रहा है, लेकिन अगले 15 दिन में अगर कुछ एडवर्स चीजें नहीं होती है, कोई खराब स्थिति नहीं होती है, एज इट इज चलता रहता है, जैसा अभी चल रहा है वही स्थिति चलती रहती है, तो 1 नवंबर से स्कूल खुल जाएंगे। ऐसा जो संकेत राजस्थान सरकार, उसके प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है ना। दूसरी बात है कैलेंडर जारी करना, क्योंकि कैलेंडर, पहले जो कैलेंडर आते थे वो तो जुलाई के हिसाब से आते थे। अब नवंबर से जो कैलेंडर है वो भी जारी करने की कवायद चल रही है, वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ अपुष्ट खबरों से कॉलेज शिक्षा विभाग या संस्कृत शिक्षा विभाग के जो कैलेंडर जारी हुई है उसके बारे में बताया जाता है कि वहां पर दीपावली की छुट्टियां कट कर दी गई, मात्र 5 दिन की दीपावली की छुट्टियां दी गई है। और हमारी शीतकालीन अवकाश है उसको भी कट कर दिया गया, वो भी मात्र 3 दिन का है। तो इससे हमें अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि इस साल छुट्टियों में बहुत बड़ी मात्रा में कटौती होने वाली है ना। छुट्टियां कट हो जाएंगी और उसके बाद एग्जाम्स कब और कैसे ली जाएगी वो कैलेंडर आते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कब और कैसे एग्जाम होनी जाएगी होगी। और आपका जो शेड्यूल है वो कैसे चलेगा, वो सारा जैसे कैलेंडर आएगा वो भी आपके लिए वीडियो लेकर के मैं आ जाऊंगा, है ना। अब बात करते हैं कि जो सिलेबस है वो कितना कम हुआ है ना। तो जैसा कि आइडिया था, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई ये उम्मीद कर रहा है कि सिलेबस 50% कम हो जाएगा, 40-60% कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, रीजनेबल तरीके से ही उसको कट किया जाएगा। और लगभग जो मेरे पास जो पॉलिटिकल साइंस के कट चैप्टर आए हैं, इनकी लिस्ट आई है, उसके हिसाब से लगभग 30% के लगभग चैप्टर कम हुए, 30% के लगभग सिलेबस कम हुआ है। तो आप उसी अकॉर्डिंग बाकी सभी सब्जेक्ट में मान के चलिए कि 25 से 35% की जो रेंज है उस रेंज में ही आपका सिलेबस कट होने जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके सिलेबस में से कट हुए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस की। तो कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है पार्ट 1 का,
भारतीय संविधान में अधिकार उसे हटा दिया गया है। जो हटाए गए चैप्टर है वो मैं बोल रहा हूँ। अगला जो हटाया गया चैप्टर है वो है चैप्टर 4 विधायिका, चैप्टर 5 कार्यपालिका, चैप्टर 6 न्यायपालिका और चैप्टर 7 संघवाद के विशिष्ट प्रावधान। एक बार फिर मैं बोल देता हूँ। पार्ट 1 कक्षा 11 भारतीय संविधान में अधिकार, ये से हटा दिया गया है। चैप्टर 4 विधायिका को हटाया गया है, चैप्टर 5 कार्यपालिका को हटाया है, चैप्टर 6 न्यायपालिका को हटाया गया है और चैप्टर 7 संघवाद के विशिष्ट प्रावधान को हटाया गया है। पार्ट 2 जो है कक्षा 11 पॉलिटिकल साइंस का, उसमें है ना एक चैप्टर हटाया गया स्वतंत्रता, फिर समानता, अगला चैप्टर हटाया गया अधिकार और उसके बाद हटाया गया नागरिकता। यानी 4 चैप्टर इधर हटाए गए हैं और 5 चैप्टर उधर हटाए गए हैं कक्षा 11 में। पार्ट 2 में मैं फिर बता दूं, स्वतंत्रता वाला चैप्टर हटाया गया है, समानता वाला हटाया गया है, अधिकार वाला हटाया गया है और नागरिकता वाला चैप्टर हटाया गया है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, अभी तक ऐसा कोई आदेश सरकार ने नहीं निकाला है। ये जो न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ वो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे लेक्चरर्स के बने हुए हैं वहां से जो मुझे न्यूज़ प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ। बात कर लेते हैं कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। तो सबसे पहले पार्ट 1 भाग 1 में कौन से हटाए गए हैं। तो भाग 1 की पहली यूनिट और उस पहली यूनिट में चैप्टर हटाया गया है धर्म वाला, है ना। बाकी तीनों चैप्टर एज इट इज है। न्याय, शक्ति, सत्ता और वैधता और स्वतंत्रता और समानता वाला जो चैप्टर है वो एज इट इज बना रहेगा। सिर्फ फर्स्ट यूनिट में आपका चैप्टर है धर्म, उसे हटाया गया है। बात करते हैं पार्ट 1 में ही जो सेकंड यूनिट है जिसमें हम राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता की बात करते हैं, वो एज इट इज रखा गया, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, उसमें से कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है। बात करते हैं यूनिट 3, और यूनिट 3 जो राजनीतिक विचारधाराओं वाला है जिसमें हमने उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद और गांधीवाद वाली जो विचारधाराएं पढ़ी है उस पूरी यूनिट को हटा दिया गया है। चारों के चारों चैप्टर थर्ड यूनिट के हटा दिए गए हैं। और फोर्थ जो यूनिट है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, उस यूनिट में से एक भी चैप्टर नहीं हटाया गया, उसे एज इट इज रखा गया है। यानी कि पार्ट 1 में कुल मिलाकर के 5 चैप्टर हटाए गए हैं। एक चैप्टर फर्स्ट यूनिट में से हटाया गया है जिसका नाम है धर्म, और तीसरी यूनिट पूरी की पूरी हटा दी गई, 4 चैप्टर वहां से हटा दिए गए हैं और बाकी एज इट इज है ना। तो ये तो था पार्ट 1 का। पार्ट 1 में कौन कौन से चैप्टर रह गए वो भी मैं आपको बोल के बता देता हूँ। पार्ट 1 में चैप्टर रह गया है न्याय वाला फर्स्ट, सेकंड चैप्टर शक्ति, सत्ता और वैधता रह गया है, फोर्थ चैप्टर स्वतंत्रता और समानता है। इसके अलावा सेकंड यूनिट पूरी की पूरी आएगी राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता। थर्ड यूनिट पूरी की पूरी डिलीट कर दी गई है। फोर्थ यूनिट पूरी आएगी नियोजन और विकास, नीति आयोग, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, भारत और वैश्वीकरण, नवीन सामाजिक आंदोलन, सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण, ये सभी चैप्टर आएंगे। फिर मैं कह देता हूँ धर्म वाला चैप्टर फर्स्ट यूनिट में से और थर्ड यूनिट को पूरा डिलीट कर दिया है, बाकी एज इट इज रखा गया है। अब बात कर लेते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 में क्या हटाया गया है। पार्ट 2 की पहली जो यूनिट है उस पहली यूनिट का जो सेकंड चैप्टर था हमारा मूल अधिकार, नीति निषेध तत्व और मूल कर्तव्य, उसे हटा दिया गया है ना। दूसरी यूनिट में जो हटाया गया है वो दूसरा चैप्टर संघीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर था उस सेकंड चैप्टर को हटा दिया गया है। उसी सेकंड यूनिट में से चौथा जो चैप्टर था राज्य स्तरीय प्रशासन एवं स्थानीय शासन, जिसमें अपन मुख्यमंत्री, राज्यपाल तथा ग्राम पंचायत, नगर पालिकाओं के बारे में अध्ययन करने वाले थे, किया था जिस चैप्टर में, वो चैप्टर हटा दिया गया है। तो दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर हटाए, फर्स्ट यूनिट में 1 चैप्टर हटाया है।
थर्ड जो यूनिट है उस थर्ड यूनिट में क्षेत्रवाद और भाषावाद वाला जो चैप्टर है उसे हटा दिया गया है, तथा चौथी जो यूनिट है उस चौथी यूनिट में 2 चैप्टर हटाए गए हैं। लास्ट के दोनों चैप्टर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध उसे हटाया गया है, साथ ही क्षेत्रीय संगठन सार्क और आसियान उसे हटा दिया गया है। यानी कि सेकंड पार्ट में कुल मिलाकर के 6 चैप्टर हटाए गए हैं और फर्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर हटाए गए हैं। कुल 11 चैप्टर हटाए गए हैं। तो जो सेकंड पार्ट में चैप्टर बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं वो एक बार बता देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट यूनिट में आपका जो चैप्टर आएगा वो होगा भारत के संविधान की विशेषताएं, और तीसरा चैप्टर होगा भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व, ये दोनों आएंगे। सेकेंड यूनिट में संसद, लोकसभा और राज्यसभा, ये चैप्टर पूरा आएगा, तथा न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, कार्य एवं न्यायिक पुनरावलोकन, ये चैप्टर पूरा का पूरा आएगा। थर्ड यूनिट में जातिवाद एवं सांप्रदायिकता वाला चैप्टर आएगा, आतंकवाद और राजनीतिक अपराधीकरण वाला चैप्टर आएगा, तथा गठबंधन की राजनीति वाला चैप्टर आएगा। फोर्थ यूनिट में आएगा भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं, गुटनिरपेक्षता, वो आएगा, तथा सेकंड चैप्टर इस चौथी यूनिट का संयुक्त राष्ट्र संगठन एवं विश्व शांति स्थापना में योगदान, ये चैप्टर आएगा। तो ये था आज का जो न्यूज़ अपडेट वो आपके लिए। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को विशेष तौर से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, पहुंचाएं, ताकि सभी को इस चीज़ का लाभ मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये जानकारी आपके लिए कितनी लाभदायक रही वो बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है कमेंट करते हैं आप, तो नेक्स्ट जो वीडियो है, जो मैंने कहा कि अपडेशन होने वाला है आपके शिविरा कैलेंडर में, आपका जो परीक्षा का टाइम टेबल है वो कैसे रहेगा वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।